नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक नई फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कूलाम के नियम तक पढ़ा था। अब बेटा उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हमें आज पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये चैप्टर मोस्टली हमें ये वाला टॉपिक जो है पढ़ना है। लेकिन इससे पहले बेटा हमें 2-3 टॉपिक जो छोटे छोटे हैं पढ़ लेते हैं। जैसे एक हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा। इसके बाद पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव कुछ भी बोल सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक बेटा। तो हमें मोस्टली कौन सा टॉपिक पढ़ना है? ये वाला पढ़ना है, लेकिन हम ये 4 टॉपिक जो हैं ये हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर इसका डेरिवेशन करना है हमें। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F/Q नॉट। तो बेटा अगर आपको ऐसा सूत्र कहीं देखने को मिल जाए, ई बराबर F/Q नॉट, या नीचे ऐसे कुछ मिल जाए, तो जो नीचे लिखा है इसको तुरंत एकांक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एकांक मान लेंगे। तो क्या कह देंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर। Q नॉट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो बोल देंगे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इसमें बेटा एक डेरिवेशन ऐसे छोटा सा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसको ऐसे आपको याद रखना है। E बराबर क्या होता है? F/Q नॉट। F बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F/Q नॉट, और F का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर, कूलाम के नियम से। नीचे क्या है? कूलाम लिखा है, कूलाम नॉट। तो ये कूलाम नॉट कट जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये सूत्र है। ये सूत्र कब लगाएंगे? मान लो हमें कोई बिंदु दिया हो, बिंदु आवेश दिया हो Q। क्या दिया हो? Q दिया हो।
इससे किसी भी दूरी पर, मान लो r दूरी पर हमें इस बिंदु C पर या कोई बिंदु मान लेते हैं, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक आवेश दिया है और कुछ दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अल्लाह सूत्र लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। r क्या होगा, ये दूरी होगी, और q क्या होगा, जितना आवेश दिया होगा। ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जब बराबर तथा विपरीत आवेश, जब बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। जब बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर मान लेते हैं ये, जैसे ये क्या आंसर है, ये मान लें प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो बराबर और आवेश इन पर कितना है, बराबर है। तो बोलेंगे जब बराबर तथा विपरीत आवेश, जब बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब बराबर तथा विपरीत आवेश, जब बराबर तथा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम चित्र बनाएं, ठीक है बेटा, इसका अगर हम चित्र बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, मान लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और इसके बीच की दूरी हमेशा 2l मानते हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा 2l मानते हैं। अब बनाने के बेटा हमने इतना बड़ा बना दिया, लेकिन दूरी क्या होगी, बिल्कुल ना के बराबर की होगी। कितनी होगी, ना के बराबर की। अब इसके बाद बेटा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा इसी से रिलेटेड है, ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 2l × Q। इसका मतलब क्या हुआ, परिभाषा क्या, हमें जब परिभाषा बतानी होगी तो इसी से रिलेटेड बताएंगे। विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, चाहिए वाला आवेश ले लो, चाहिए वाला, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसमें क्या क्या बताएंगे परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, अब हमने बोल दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, इसके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, किसी एक विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है बेटा, तो अब और यहाँ पर आपको याद रखना है ये वाला सूत्र, E बराबर ये वाला और ये वाला, P बराबर 2QL, ये दोनों याद रखना। अभी जब इसका डेरिवेशन करेंगे तब इसका काम लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब पढ़ना है हमें जो मेन टॉपिक था आज का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें पहले चित्र बना के देख लेते हैं। चित्र ऐसे बनेगा, माइनस क्यू आवेश ले लेंगे, प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, अभी हमने बनाया था, और इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, इसके बीच की दूरी रहेगी, इसके बीच की दूरी 2l रहेगी। तो देखो जो हमें भाषा लिखी जाती है, जो हम बनाते जा रहे हैं, इसी को लिखेंगे। जैसे माना कोई द्विध्रुव, कोई द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। जो हमने बनाया चित्र में वही हमने लिख दिया। ठीक है, इसको रटना नहीं है।
अब क्या करेंगे, माना इसके मध्य बिंदु ओ से, माना इसके मध्य बिंदु ओ से, इसको हमने क्या मान लिया, ओ, माना इसके मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, यहां इससे देखो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आर दूरी पर, ये जो रेड वाला हमने बनाया है इसे मान लेते हैं आर दूरी है। कितनी दूरी है, आर है। आर दूरी पर कोई बिंदु सी है, आर ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु सी है जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, ठीक है। माना कोई द्विध्रुव ए बी है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु सी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, अभी हमने जब यहाँ पर चित्र बनाया था तो इसके बीच की दूरी कितनी ली थी, 2l ली थी। अब हमने इसका क्या ले लिया, मध्य बिंदु तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, l में बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमें, देखो AO हमें पता है, AO कितना है l, और OB कितना है, OB है, चलो लिखे लेते हैं इसको ही, AO कितना है इसमें, AO है l, ठीक, स्मॉल l बना देंगे, और OB भी कितना है, आप चित्र में देखते रहिएगा, ये भी l है, ये l, ये l, और देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी OC कितनी है, R है। अब देखो हमें ये दूरी कितनी दी है, R हमने मानना है, और ये दूरी कितनी है, L, तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AO प्लस OC, AO प्लस OC, AO प्लस OC, तो L प्लस R कितनी हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी। ऐसे ही निकाल लेते हैं BC। अब देखो क्या है, टोटल हमें दूरी ये वाली पता है, इसमें से अगर ये घटा दे तो ये आ जाएगी, तो लिखेंगे OC माइनस OB, तो OC है R, ये कितना है, L है, ठीक है। अब इसको निकाला क्यों है, अभी देखते हैं काम लगेगा इसका। अब लिखेंगे माना या फिर बिंदु A के कारण, या A के कारण, A के कारण, A के कारण, A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बेटा मान लेंगे E1, क्या मान लेंगे, E1। तो हमें सूत्र पता है, E बराबर अभी हमने पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये तो था। Q क्या था, आवेश, R क्या था, दूरी, तो आवेश कितना है इस पर, -Q है, तो आवेश Q ही लिखेंगे, माइनस निशान नहीं लगाएंगे इस पर, आवेश कितना Q, और दूरी कितनी है, तो A से C तक की दूरी देखो हमने अभी निकाली, कितनी है, L प्लस R या फिर R प्लस L, तो यहाँ पर R प्लस L लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, ये क्या निकल आया, E1 निकल आया। अब लिखेंगे B के कारण, या बिंदु B के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मान लेंगे E2, क्या मान लेंगे, E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, देखो R माइनस L, तो B से C तक की दूरी कितनी होगी, टोटल L, ये कितनी है, R है ये वाली, ये, और ये हम घटा देंगे R में से L, तो क्या आ जाएगी, हमारी BC की दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या आवेश है, -Q का आवेश है, -Q के आवेश के कारण हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर की ओर होगी, इसे मानते हैं E1, क्या मान लेते हैं, E1।
जबकि प्लस क्यू आवेश के कारण किधर होगी, इधर के कारण होगी। ये E2 था, इसे बाहर, तो E1 अंदर की ओर है और E2 बाहर की ओर है, यानी कि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि E1 तथा E2 की दिशा विपरीत होने के कारण, ठीक है, E1 तथा E2 की दिशा विपरीत होने के कारण, परिणामी तीव्रता इनका अंतर होगा, इनकी अंतर होगी। ठीक है, देखो E1 और E2 की दिशा क्या है, विपरीत और है, तो क्या है, जो परिणामी तीव्रता होगी इनका अंतर होगा। ठीक है, याद रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर E2 है, तो E2 में बटे में क्या है, R माइनस एल, इसमें बटे में क्या है, R प्लस एल। तो इसमें हम पता कैसे, हमें इतना समझ में आ सकता है कि E2 का मान बड़ा है, E1 का क्या है, E1 का कम है। E2 का मान बड़ा है, E1 का कम है, तो हम घटाएंगे कैसे, E को परिणामी तीव्रता E बराबर लिखेंगे E2 माइनस E1, ना कि E1 माइनस E2। क्या लिख देंगे, E2 माइनस E1। अब E2 का मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नीचे क्या लिखा, R माइनस एल स्क्वायर, और E1 का मान कितना होगा, E1 का मान 1/4 पाई, आप उधर देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए E1 का मान ये, E2 का मान ये हमने रख दिया। अब इसको बेटा, अब यहाँ तक करने के बाद अब तो आपका क्या है, फिजिक्स का काम खत्म हो गया है, यहाँ से मैथ का यूज होना है। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ से हैं उनको यह सॉल्व करने में आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। जो बच्चे साइंस से हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर बायो लिए हैं और क्या कहते हैं मैथ नहीं लिए वो बच्चे। ठीक है, देखो अब दोनों में जो हमें दिख जाएगा वो बाहर निकाल लिया, जैसे क्यों दोनों में निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर है, दोनों में है, ये भी बाहर निकाल लिया, बचा क्या, एक बचा, फिर R माइनस एल का स्क्वायर बचा, और तो सब बाहर चला गया, माइनस लगा था, माइनस, इधर क्या बचेगा, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिखेंगे, देखो इसको एज इट इज उतारते चलेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब देखो सबको ये सॉल्व करना सबको पता होगा, जिससे मान लो लिखा है 1/3, 1/5, या फिर माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 आता है। बाई चांस नहीं गुणा कर पा रहे हैं, बड़ा गुणा होगा तो क्या लिख देंगे, 3 × 5 लिख देंगे। ऐसे इसमें भी लिख देंगे R माइनस एल का स्क्वायर गुणे R प्लस एल का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ किया। फिर क्या करेंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 से चाहे जिसको गुणा करो वही आ जाता है, तो ऐसे इसको गुणा करेंगे तब भी वही आ जाएगा, R प्लस एल स्क्वायर। फिर माइनस लगा तो माइनस लिख दिया, जैसे यहाँ लगा था, 3 × 1 = 3 लिखेंगे, ऐसे यहाँ कर लेंगे R माइनस एल स्क्वायर। ठीक बेटा, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ब्रैकेट बाहर माइनस का निशान लगा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी माइनस का 2R, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो इसे लिखा था वैसे लिख देंगे, R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, एक लाइन हम बचाने के लिए इसी लाइन में कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा निशान है, माइनस, यानी कि अंदर के निशान
बदल जाएंगे तो आर काहे में है, प्लस में है तो काहे में हो जाएगा, मान लो हमने बदल ब्रैकेट खोल दिया तो आर माइनस में हो जाएगा, ये काहे में प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, जबकि ये काहे में माइनस में है तो ये काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो बेटा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कट गया, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कट गया, और 2RL और 2RL क्या हो गया, 4RL, क्या बन गया, दो दो कितना जोड़ के कितना हो जाएगा, 4RL। तो 4RL को हम थोड़ी देर के लिए 2 गुणे 2RL, बात देखो वही है, चाहे 4RL लिखे चाहे 2 गुणे 2 लिखे तब भी 4RL ही आएगा। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। आर माइनस एल स्क्वायर गुणे नीचे ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, नीचे कुछ नहीं चेंज करेंगे, लिख लिया। अब ऐसा हमने लिखा इसलिए है क्योंकि हमें पता है, अभी हमने सॉल्व किया था या बताया था आपको, P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL। तो देखो 2 मिल गया, Q मिल गया, L मिल गया, तो इसकी जगह क्या लिख दें, P लिख दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो बचेगा क्या, 2R बचेगा, लिख दिया हमने। नीचे R माइनस एल स्क्वायर गुणे R प्लस एल स्क्वायर। अब लिखेंगे L को नगण्य मानने पर, L को नगण्य मानने पर इसका मतलब क्या है, L बराबर 0 मानने पर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने क्या बताया था, इनके दो बराबर तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखने पर, अल्प दूरी का मतलब है बिल्कुल टच करते हुए, ना के बराबर की दूरी, ठीक है। तो L बराबर 0 रखेंगे तो R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या लिखा है P2R, नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर गुणे R स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर L हट जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी R स्क्वायर बचेगा। अब देखो एक बेटा ऊपर से कट जाएगा तो 2 2 4 हैं, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, ठीक है। तो यही हमारे का हुआ, यही हमारा प्रूव है, कौन सा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी का मतलब होता है जस्ट सामने, अच्छी का मतलब क्या होता है, जस्ट सामने, ठीक है। आपको करना क्या है, एक बार E1 निकाल लेना है, E2 निकाल लेना है, और क्या करना है, परिणामी तीव्रता जो विपरीत दिशा में है तो दोनों का अंतर निकाल लेना है। अब हमें पता है E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो E2 में से E1 घटा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा ये रहा हमारा ये डेरिवेशन, अच्छे से देखिए, ठीक है। जहाँ ना समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर बता दीजिएगा, आपको हम फिर से बता देंगे, या फिर और सरल तरीके से कोशिश करेंगे आपको बताया जाए, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आपको इसके PDF भी चाहिए हो तो बताइएगा, हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बेटा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद, और इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।